और वहीं आप प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर के सरकार की नीतियों पर तमाम सवाल सुशील गुप्ता की ओर से उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार युवा विरोधी सरकार है, ये कहना है सुशील गुप्ता का। हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है, सीमा पर है। सीईटी ग्रुप डी का पेपर सुनियोजित तरीके से लीक किया गया, ये तमाम आरोप आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता की ओर से लगाए गए हैं। वहीं एडवांस में पेपर लीक किया जाता है, युवकों से पैसे लिए जाते हैं, ये गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने लगाए हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि सरकार एचएसएससी के चेयरमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। मनोहर सरकार के राज में 30 बार पेपर लीक हो चुके हैं। वहीं युवक लगातार मेहनत करते हैं, रिजल्ट आने से पहले पेपर लीक हो जाता है। तो ये तमाम आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से सुशील गुप्ता की ओर से हरियाणा सरकार पर, मनोहर सरकार पर लगाए गए हैं। हालांकि आगामी समय में चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, जिसको लेकर के लगातार राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, तो कभी आम आदमी पार्टी। सरकार का युवा विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया। एक बार फिर हरियाणा सरकार की नाकामी पेपर लीक के मामले में, जो 21 और 22 अक्टूबर को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप डी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया था, वो एक सुनियोजित तरीके से लीक करा गया। सरकार की मिली भगत के साथ लीक करा गया। एडवांस के अंदर पेपर लीक कर दिया जाता है, युवकों को एक जगह बुला के उस पेपर की तैयारी कराई जाती, एक निश्चित अमाउंट उसके बदले लिया जाता, और जो तैयारी करके भी पास होने की स्थिति में नहीं देखता, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति बिठाया जाता। और वहीं आप प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर के सरकार की नीतियों पर तमाम सवाल सुशील गुप्ता की ओर से उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार युवा विरोधी सरकार है, ये कहना है सुशील गुप्ता का। हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है, सीमा पर है। सीईटी ग्रुप डी का पेपर सुनियोजित तरीके से लीक किया गया, ये तमाम आरोप आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता की ओर से लगाए गए हैं। वहीं एडवांस में पेपर लीक किया जाता है, युवकों से पैसे लिए जाते हैं, ये गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने लगाए हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि सरकार एचएसएससी के चेयरमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। मनोहर सरकार के राज में 30 बार पेपर लीक हो चुके हैं। वहीं युवक लगातार मेहनत करते हैं, रिजल्ट आने से पहले पेपर लीक हो जाता है। तो ये तमाम आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से सुशील गुप्ता की ओर से हरियाणा सरकार पर, मनोहर सरकार पर लगाए गए हैं। हालांकि आगामी समय में चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, जिसको लेकर के लगातार राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, तो कभी आम आदमी पार्टी। सरकार का युवा विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया। एक बार फिर हरियाणा सरकार की नाकामी पेपर लीक के मामले में, जो 21 और 22 अक्टूबर को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप डी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया था, वो एक सुनियोजित तरीके से लीक करा गया। सरकार की मिली भगत के साथ लीक करा गया। एडवांस के अंदर पेपर लीक कर दिया जाता है, युवकों को एक जगह बुला के उस पेपर की तैयारी कराई जाती, एक निश्चित अमाउंट उसके बदले लिया जाता, और जो तैयारी करके भी पास होने की स्थिति में नहीं देखता, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति बिठाया जाता।